खारजा वजीर शाह महमूद कुरैशी होंगे तालिबान सरबराही वाले अफगान के पहले गैर मुल्की मेहमान। काबुल जाने से कबल रूस समेत मुत्तदिद मुल्कों के हम मंसूबों से की गुफ्तगू। कहा खुशहाल अफगान बेहतर पाकिस्तान की जमानत। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू और कश्मीर में भी मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का अजीम त्योहार। भाई बहन के रिश्ते के लिए खास रक्षाबंधन पर बाजारों में रौनक, चेहरों पर खुशियां नुमाया। और लाल चौक से 8 किलोमीटर दूर शालटेंग श्रीनगर के लोगों का एहतजाज। कहा सड़क और ड्रेनेज के नाकिस निजाम से आवाम है परेशान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त मैं आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम उर्दू खबरनामा। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले बात करते हैं तालिबान की, अफगान की, काबुल की और साथ ही साथ पाकिस्तान की भी, क्योंकि पाकिस्तानी खारजा वजीर शाह महमूद कुरैशी तालिबान वाले काबुल के, तालिबान वाले अफगानिस्तान के पहले फॉरेन गेस्ट होंगे। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और यह उस वक्त सामने आ रही है जब तालिबान धीरे धीरे अफगानिस्तान के अंदर जो है अपना कंट्रोल संभाल रहा है। मुल्ला बरादर के साथ साथ जो बाकी लीडरान है वो भी अब मीटिंगों के अंदर जुट चुके हैं कि किस तरह से अफगान के अंदर जो सूरत हाल है उसको ठीक करना होगा, क्योंकि अब तालिबान के लिए या तालिबानी लीडरान का मानना है कि उनके लिए अब टेस्ट शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस शरिया लॉ या शरिया कानून का या शरिया निजाम का वो बात कर रहे हैं, क्या वो वाकई पूरी दुनिया के लिए वायबल होगा, उसका टेस्ट अफगानिस्तान से ही करने जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान वो मुख्तलिफ मुल्कों का एतमाद भी हासिल करने की कोशिश में लगातार जुट चुके हैं। रूस, उसके साथ साथ टर्की और ईरान, चाइना और दीगर कुछ ममालिक की जानिब से जो अफगान का या तालिबान का रुजू है वो काफी नजदीक दिख रहा है। लेकिन इस सब के बीच खबर यही आ रही है कि शाह महमूद कुरैशी इस तालिबान वाले काबुल के सबसे पहले गैर मुल्की सरकारी मेहमान होंगे और वो यहां पर मुख्तलिफ लीडरान के साथ गुप्तशनीद करेंगे। और यह गुप्तशनीद तालिबान के लिए किस कदर बेहतर होगा ये एक तरफ, लेकिन भारत इसे किस नजर से देखते हैं ये देखने वाली बात होगी। पहले हम सीधे चलते हैं दिल्ली, जहां से हमारे नुमाइंदे रहमत कलीम से हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रहमत कलीम इस खबर पर बाज़ाब्ता नजर रखे हुए हैं। कब शाह महमूद कुरैशी तालिबान यानी काबुल पहुंचेंगे और उसके बाद जो उनका शेड्यूल होगा, क्या उस हवाले से कोई गुप्तशनीद हुई, क्या उस हवाले से कोई खबर सामने निकल कर आई, और हिंदुस्तान के अंदर इस दौरे को यानी शाह महमूद कुरैशी के इस दौरे को किस नजर से देखा जाता है, और हिंदुस्तान के अंदर क्या ये मैटर ऑफ कंसर्न तो नहीं है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तेज कुमार तिक्कू भी हमारे साथ जुड़ करेंगे। सबसे पहले चलते हैं रहमत के पास। रहमत, जानना चाहेंगे आपसे कि अब शाह महमूद कुरैशी तालिबान अफगान के जो गवर्नमेंट बनने जा रही है अफगानिस्तान के अंदर, उसके पहले गैर मुल्की सरकारी गेस्ट होंगे। क्या इस खबर की तस्दीक हुई है और कब शाह महमूद कुरैशी जो है तालिबान के इस अफगान काबुल पहुंच जाएंगे और उसके बाद एंगेजमेंट किस तरह की रह सकती है? जी देखिए, बिल्कुल ये खबर करीब करीब पूरी तरह से सही है कि अफगानिस्तान के तालिबान वाले अफगानिस्तान में सबसे पहले अगर कोई फॉरेन गेस्ट होने वाले हैं तो वो पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी होने वाले हैं। करीब जो हमें जराए से खबर मिल रही है कि वो 4:30 बजे बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामाबाद से रवाना होंगे और शाम में 7:30 बजे के आसपास बाज़ाब्ता तौर पर एक मीटिंग रखी गई है वहाँ सीनियर लीडरान के, तालिबान के सीनियर लीडरान के साथ, हक्कानी नेटवर्क के साथ। और इस पूरे मामले पर हक्कानी नेटवर्क सबसे आगे है पाकिस्तान को इस मामले में सबसे आगे लाने के लिए या पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए। तो हक्कानी नेटवर्क की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इंतजाम कर लिए गए हैं कि किस तरह से मीटिंग शेड्यूल होगी। अब मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के साथ मुलाकात होगी या नहीं होगी ये अभी सस्पेंस में बना हुआ है, लेकिन तालिबान के कई सीनियर लीडरान के साथ ये मुलाकात होगी। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि शाह महमूद कुरैशी के दौरे से पहले शाह महमूद कुरैशी ने अब तक के जर्मनी फोन घुमाया है, तुर्की फोन घुमाया है, रूस से बात की है, ईरान से बात की है, और उसके बाद जो तमाम ममालिक, ये जो ममालिक है जो कहीं ना कहीं तालिबान
को कुछ हद तक सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, तालिबान हुकूमत को तैयार करने के लिए बैठे हुए हैं। वो उन ममालिक से उनकी राय जानने के बाद एक ऐसा रास्ता अपने तौर पर पाकिस्तान के हक में कौन सा बेहतर होगा वो तैयार करके ले करके काबुल के लिए रवाना होने वाले हैं, ताकि वहां जो सिचुएशन अभी पैदा हुई है, जो सूरत हाल पैदा हुई है, उसमें अफगानिस्तान में पाकिस्तान का क्या रोल होगा। और आने वाले दिनों में चूंकि अफगानिस्तान बदला है, ऐसे में सबसे ज्यादा असर आसपास के ममालिक में किसी पर हो रहा है तो वो पाकिस्तान है। इसलिए पाकिस्तान की बेचैनी अपनी जगह जायज भी है, चूंकि ज्यादातर खासतौर से वो मिलिटेंट, वो जंगजू जो अब तक के तालिबान के साथ काम कर रहे थे, हक्कानी नेटवर्क के साथ काम कर रहे थे, या दीगर जो मजामती ग्रुप है उन ग्रुप के साथ काम कर रहे थे, उनका क्या होगा। इस वजह से पाकिस्तान खौफ में है कि अगर वो पाकिस्तान में आते हैं या पाकिस्तान में उनको पाकिस्तान के जरिए उनका इस्तेमाल किया जाता है, तो उनके लिए हमको पहले दिन से ही लगना होगा। और अफगानिस्तान में अपने आप को डोमिनेट रखने के लिए पाकिस्तान को पहली फुर्सत में सबसे आगे बढ़ना होगा। यही वजह है कि शाह महमूद कुरैशी का अचानक ये दौरा शेड्यूल किया गया है और आज शाम तक पहुंचने वाले हैं काबुल। वहां कई लीडरान के साथ मुलाकात होगी। मुल्ला गनी बरादर के साथ मुलाकात के लेकर के अभी तक के कोई हतमी खबर नहीं निकल कर आई है, लेकिन हाँ, तालिबान के कई सीनियर लीडरान के साथ मुलाकात जरूर होगी। एक दूसरी बात, हिंदुस्तान के अंदर बेचैनी है, हिंदुस्तान को प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं, हिंदुस्तान से बात है, हिंदुस्तान को प्रॉब्लम है। और यही वजह है कि हमने देखा कि सीएस की कई दो अदवार की मीटिंग हुई, वज़ीर आज़म की सदारत में हालात का जायजा लिया गया और फिर हिंदुस्तानी जो वहां फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर तेज रफ्तारी से काम किया गया और आज भी 100 से ज्यादा लोग वापस वतन आए हैं। हिंदुस्तान के लिए परेशानी यह है कि तालिबान के वो जो मिलिटेंट, वो जो जंगजू हैं या वो तालिबानी जो अब तक के हथियार लेकर के तालिबान के साथ रह करके अफगान सरकार के खिलाफ लड़ते रहे, अफगान फोर्सेस के खिलाफ लड़ते रहे, और वो मज़ाहमती तंजीमें, वो मिलिटेंट तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशन जो अब तक के तालिबान के साथ मिल करके अफगान सरकार के खिलाफ लड़ रही थी, उन ऑर्गेनाइजेशन के लड़ाकों का बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान गलत फायदा न उठा ले और पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपने इशारे पर नचाने या अपने इशारे के हिसाब से चलाने की कोशिश न करे, पाकिस्तान अफगानिस्तान में डोमिनेट न करे। इसलिए हिंदुस्तान सरकार के लिए परेशानी जरूर है। खदशे को अभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता रहम कि जो तालिबान का इस्तेमाल किस तरह से होगा, उस पर जो इन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तान का अभी भी रह सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम पूरी जानकारी देने के लिए। यानी शाम के वक्त, हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के वक्त जो है शाह महमूद कुरैशी अफगान का दौरा कर सकते हैं। फिलहाल रहमत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी जब तालिबान जाएंगे और अफगान जाएंगे और उसके साथ साथ जो मुतअद्दिद लोगों के साथ वहां पर बात होगी, लेकिन उससे पहले शाह महमूद कुरैशी ने रूस के अपने हम मनसब के साथ बात की है। जर्मनी, तुर्की, नीदरलैंड और बेल्जियम के जो उनके हम मनसब है यानी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ भी बात की है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है। और इस कन्वर्सेशन में क्या कुछ हुआ होगा शाह महमूद कुरैशी और वही जानते हैं। लेकिन बाहर जो खबर निकलकर सामने आई है वो यही है कि इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने उनसे यही कहा कि एक मजबूत तालिबान, एक मुस्तहकम जो अफगान है, उसी में ही पाकिस्तान की खुशहाली भी मुज़म्मिर है। तेज कुमार तिक्कू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तिक्कू साहब, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि शाह महमूद कुरैशी आप बाज़ाब्ता तौर पर अफगान जा रहे हैं और माना जा रहा है कि दोपहर के बाद ही वो वहां पर तशरीफ लाएंगे और वहां पर हक्कानी नेटवर्क के लीडरान के साथ भी बात होगी। और किस किस के साथ बात होगी अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ है, लेकिन जब हम इससे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो क्या आपको लग रहा है कि ये भारत के लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न अब बन चुका है? क्योंकि जो पहले से ही खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि शायद तालिबान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो सकता है, कहीं ये उसकी एक पहली कोशिश तो नहीं है? देखिए, हम उसको इतना तंग नजरिए से नहीं देखना चाहिए, लेकिन दो तीन बात इसमें बहुत अहम है। सबसे पहले तो ये है, जब भी किसी मुल्क में सरकार बदलती है या नया सेटअप आ जाता है, हुकूमत में आ जाता है, तो आम तौर पर डिप्लोमेटिक जो पार्लेंस है, डिप्लोमेटिक के नजरिए से जब आप देखते हैं तो उसी देश का रिप्रेजेंटेटिव उस हुकूमत से पहले, सबसे पहले बात करता है जिसके साथ उनके जबरदस्त घनिष्ठ संबंध हो, जो उनके एलाई रह चुके हैं। ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक मानी हुई बात है। तो पहली बात तो ये है कि तालिबान ने ये एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान उनका सबसे बड़ा एक एलाई है और उसको मेरे ख्याल से
इसमें कोई दो राय भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तालिबान को माना जाता है पूरे विश्व में कि वो पाकिस्तान की ही एक बनाई हुई संगठन है और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एलाय है तालिबान। अब इनिशियली तो मैं मानता हूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब के पास 3 इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो अभी अभी उनको डिस्कस करनी पड़ेंगी, जिसके लिए वो शायद जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि वहां पर नई सरकार बनने वाली है, तो उस सरकार में कौन होगा कौन नहीं होगा, पाकिस्तान के इंटरेस्ट देखे जाएंगे या नहीं देखे जाएंगे, तो इस पर तो बहुत बड़ी बातचीत होगी। और शाह महमूद कुरैशी साहब तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने जाएंगे, तो वहां पर प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री कौन बनता है, कैबिनेट में कौन आता है, इस विषय पर बातचीत होगी। दूसरा एक इम्पोर्टेंट विषय जिसके ऊपर वो बातचीत करेंगे वो ये है कि तालिबान क्योंकि आज सरकार में आ चुकी है और वो ऐसे बिहेव नहीं कर सकते जैसे वो अभी तक बिहेव कर रहे थे कि मार दाड़ गोली गाली चलाना। तो ऐसे तो इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी देश नहीं काम कर सकता, क्योंकि उन्होंने पूरे विश्व में पूरे दुनिया में अपना एक मकाम ढूंढना पड़ेगा। तो अगर वो डिप्लोमेटिकली काम नहीं करेंगे, एक सिविलाइज नेशन के माफिक नहीं काम करेंगे, तो फिर हानि तो उन्हीं की होगी। तो इस विषय पर भी बातचीत होगी कि वो अपने फाइटर्स को कैसे कंट्रोल में रखेंगे, कैसे जो उनके ऑपोजिशन वाले हैं जैसे पंजशीर में है उमरा साले और वगैरह वगैरह जो जितने वो अपोजिट है उनके साथ वो कैसे बातचीत शुरू करेंगे, उनके साथ कैसे वो पहल करेंगे। और तीसरी बात मैं ये मानता हूँ कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इकोनॉमी का चैलेंज होगा। देखिए, जब तक आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या आप मानिए कि आजादी की जंग लड़ने वाले हैं, तो तब आपकी जरूरतें अलग होती है। लेकिन जब आप सरकार कर्नल साहब अगस्त महीने से पहले जो दुनिया का एक व्यू तालिबान के तय था और उसके बाद जब तालिबान अफगानिस्तान के अंदर अब धीरे धीरे से विराजमान हो रहा है, कदम जमा रहा है, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि दुनिया के सोचने की जो सलाहियत थी या जो डायरेक्शन थी वो अब तब्दील हो गई है? अब मुख्तलिफ ममालिक तालिबान के तरीक़ कहीं ना कहीं नरम पड़ गए हैं। और भारत का भी जब हम जिक्र करते हैं तो ना ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और ना ही फॉरेन ऑफिस से इस तरह का कोई बयान अभी सामने आया है जिससे ये साबित हो जाए कि भारत का क्या पॉलिसी है अफगानिस्तान के अभी के डिस्पेंशन जो बन रहा है वहां पर उनके तई। तो आपको नहीं लग रहा है कि दुनिया के अंदर एक तब्दीली जैसे लग रही है? जी, तब्दीली तो आना बहुत लाजमी है, क्योंकि तालिबान अब एक हुकूमत बना रहे हैं अफगानिस्तान में। तो आप उस रियलिटी से तो आप इनका मुंह नहीं मोड़ सकते। एक सरकार बनाई है उन्होंने। अगर विश्व के कई मुल्कों ने, दुनिया भर के मुल्कों ने अफगानिस्तान के साथ रिलेशन रखनी है तो आपको डील करना पड़ेगा उनके साथ, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। दूसरी बात यह है कि जहां तक भारत का ताल्लुक है, ये जरूर है कि पाकिस्तान लिवरेज करेगा अपनी फ्रेंडशिप को भारत के अगेंस्ट, क्योंकि उनका नजरिया अलग है भारत के प्रति। या आप ये मानिए कि भारत का नजरिया तालिबान के प्रति अलग रहा है, लेकिन अगर अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत कर रहे हैं तो भारत को भी उसी हुकूमत के साथ डील करना पड़ेगा। और भारत के लिए भारत जिस प्रकार से वहाँ काम कर रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहा था, डेवलपमेंट एक्टिविटीज में काम कर रहा था, एजुकेशन, हेल्थ केयर वगैरह काम, तो वो लोगों की भलाई के लिए, इसमें तो मेरे ख्याल से तालिबान को कोई इतराज नहीं होना चाहिए कि अगर वो अपने काम करते रहें। इंडिया का मिलिट्री एंगल कोई नहीं है, ना उनका कोई दूसरा एंगल है जिससे किसी और को नुकसान हो जाए। तो मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे तालिबान हुकूमत संभालेंगे तो उनके लिए भी ये ठीक ही होगा कि वो भारत के साथ अच्छी रिलेशन बनाएं। और पाकिस्तान अगर कोशिश करेगा कि तालिबान का इस्तेमाल करे वो भारत के बरखलाफ, मुझे लगता है तालिबान भी इस बात को नहीं मानेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तेज कुमार तिक्कू हमारे साथ बात कर रहे थे और अपनी जो आरा है उससे नवाज रहे थे। यानी कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर यह मानना पड़ेगा कि तालिबान के तई अब तब्दीली आ रही है। दुनिया जो इससे पहले तालिबान से मुत्तलिक सोच रही थी उसमें किसी हद तक तब्दीली आ रही है। अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू भी जब हम देखते हैं तो उनका भी ये मानना है कि अब तालिबान को एक मौका मिलना चाहिए, उसके बाद ही पता चलेगा कि वो किस तरह से काम करेंगे। रूस की जानिब से भी जिस तरह से जो उनका एम्बेसी वहां पर है उन्होंने बंद नहीं की है, चाइना का भी इसी तरह का स्टेटमेंट आया है।
अफगान के तई या तालिबान के तई अब तुर्की, बेल्जियम, जर्मनी और उसके साथ साथ ईरान की स्ट्रेटजी में भी तब्दीली आ रही है। और हिंदुस्तान के अंदर भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी खामोशी है, क्योंकि अभी सरकारी स्तर पर इस पर कोई खुलकर बयान सामने नहीं आया है कि आखिर जो हिंदुस्तान है कैसे उनके साथ डील करेगा। लेकिन जो तब्दीली है ये एक्सपेक्टेड है, ये हमारे माहिरीन का मानना है। चलिए नाज़रीन, बात करते हैं आज रक्षाबंधन की। भाई बहन का एक अजीम त्योहार, और इस बंधन के हवाले से या रक्षाबंधन के हवाले से आज जो बहनें हैं वो अपने भाइयों की कलाई पर जो राखी बांधते हैं, और इस तरह से ये चेहरे आप देख सकते हैं कि काफ़ी खुशी से भरे हैं, नुमाया इनकी चेहरों पर खुशी है, क्योंकि एक अजीम त्यौहार इससे हिंदू धर्म के अंदर तस्वुर किया जाता है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ पर भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर कुछ फौजी हैं, अब जो खवातीन हैं वो उनके जो कलाई पर राखी बांधते हैं और इस बात का सबूत देते हैं कि भाई बहन का जो रिश्ता है वो बाकी रिश्तों की तरह काफ़ी अजीम है। और जम्मू के अंदर भी ये रक्षाबंधन का त्यौहार आज मनाया जा रहा है, कश्मीर के अंदर भी मनाया जा रहा है, लेकिन जम्मू के अंदर जो हिंदू बरादरी है उनकी जो आबादी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी इस दिन के या इस त्यौहार की मुनासबत से देखी गई है। हम ऐसे बनाएंगे कि कोविड से हम दूर ही रहें लोगों से, और हम अपने कोविड को ध्यान में रखते हुए हमें चलता है रक्षाबंधन हम घरों में ही बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। कोविड ज़्यादा फैल रहा है J&K में, ऐसा ना हो कि आगे जाके और होते जाए कोविड। बहुत अच्छी राखियाँ हैं, पहले से चलते पिछली बार कोविड से तो ज़्यादा ही अच्छी राखियाँ इस बार। बस इस बार कोविड की वजह से तो बहुत कम लोग आ रहे हैं, चलता है कोविड में चलते हैं मैक्सिमम, पहले जितना रश होता था इस बार तो कुछ रश दिखाई नहीं दे रहा। हाँ जी, ये रक्षाबंधन इसलिए बनाया जाता है, हम अपने भाइयों को इसलिए बनाते हैं कि भाई हमारी रक्षा करें, इस वजह से। ठीक है, अभी थोड़ा सा है पहले से। भाई बहन का अजीम त्यौहार और आज मनाया जा रहा है, और खुशियां बहनों के चेहरों पर है, भाइयों के चेहरों पर है, और इससे निहायती अकीदत व एहतराम के साथ भी मनाया जा रहा है। बात करते हैं कश्मीर की, और कश्मीर के अंदर श्रीनगर से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा शाल्टिंग का इलाका है, और यहाँ के लोग सरकार से काफ़ी नामुराद है और काफ़ी अफसोस भी जाहिर कर रहे हैं कि एक नज़दीकी इलाका होने के बावजूद भी इस इलाके की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। इनका कहना है कि सड़क की हालत भी काफ़ी ख़राब है और ड्रेनेज का नामो निशान नहीं है। कई बार मुतल्लिका हुकाम को आगाह भी किया, खंडरात नुमा ये सड़क दिख रही है, लेकिन कोई पुरसानी हाल ही नहीं है। मकामी लोग क्या कहते हैं, आइए आपकी नज़र करते हैं। यह शाल्टिंग पुत महला यथ वनान सिक्किम मैदान ये रोड आज गई 15 वरियन मज आय कह मरमत कर रोडन नाय बनाव कुन जाए ड्रेन। तुम वो वनस कत्या कोच ड्रेन कह पगह वंद इन वोल, पगह ये शीन रब रूद पकन कप तुम वो गाड़ी वोल पकान, तुम वो जंप कत्या सड़कन। यह शहर श्रीनगर सतन यह महल वनस शहर श्रीनगर तकरीबन 10 किलोमीटर। यह बडमानी कॉन्स्टी प्रत कुछ जाए वो नाज़रीन, आज इतवार है और इतवार के दिन संडे मार्केट भी सजता है। स्कूल कश्मीर के अंदर पहले से ही बंद है और मुतअद्दिद मसाजिद के अंदर भी कोविड के नाम पर यही बताया जाता है कि यहाँ पर रश है। ये शॉर्ट्स आप देख रहे हैं, हालांकि पुराने शॉर्ट्स हैं, लेकिन नए शॉर्ट्स भी हम आपको अब तक पहुँचाएंगे, जो नए मनाजिर होंगे वो भी पहुँचाएंगे। अमजद इस वक्त हमारे साथ है और अमजद से हम जानने की कोशिश करेंगे कि शहर श्रीनगर के अंदर आज किस तरह का हाल है, क्योंकि कोविड गाइडलाइंस पहले से ही सरकार की जानिब से मुश्तर की गई हैं। SOPs पर अमल करने की हर किसी से गुजारिश भी की जाती है, अपील भी की जाती है, लेकिन क्या आज संडे के दिन जब इस बात का एहतमाल रहता है कि संडे मार्केट के पेश नज़र काफ़ी रश होगा, और रश के दौरान ये भी कहा जाता है कि जो कोविड गाइडलाइंस है या SOPs है उस पर अमल नहीं हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ अमजद है। अमजद, जानना चाहेंगे आपसे कि आज लाल चौक या इसके आसपास जहां जहां पर भी संडे मार्केट सजता है तो वहां पर सूरत हाल क्या है, हमारे नाज़रीन को बताइए और हमारे नाज़रीन को दिखाए। देखिए हिलाल, हम लोग ऐतिहासिक संडे मार्केट के बीचों बीच मौजूद हैं और लोग आप देख पा रहे हैं, तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बेसिक रश है। अभी जो संडे मार्केट का पूरा रश आता है वो आफ्टरनून के आसपास आता है, लेकिन अभी की जो इनिशियल तस्वीरें आप देख रहे हैं इनसे ही मालूम पड़ता है कि कितनी SOPs और गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। यानी सरकार के जब हम लोग ऑर्डर्स की बात करें
तो मस्जिदों और स्कूल्स की जब हम बात करेंगे तो कोविड गाइडलाइंस और एसओपीज फॉलो करने की बात होती है। कहा जाता है कि एसओपीज फॉलो नहीं होंगी, इसलिए वहां पर इजाजत नहीं है फिलहाल ऑपरेशनल बनाने की इन इंस्टीट्यूशंस को। लेकिन जब हम लोग लाल चौक के इस मार्केट की बात करें, यहाँ पर न लोग एसओपी फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं, न ये कारोबारी एसओपी फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। बेसिक एसओपी मास्क की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर हम प्रशासन की बात करें, वो भी शायद छुट्टी पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहली संडे जब खुला था ये मार्केट तो जगह जगह पर टीम्स डिप्यूट कर दी गई थी, जो टीम्स अलग अलग लोगों को रोक करके कहीं पर भी स्पॉट्स पर जिनके पास मास्क नहीं था उनका मास्क चेक कर रहे थे, और फिर जिनके पास मास्क नहीं होता था उनका या तो चालान हो रहा था या फिर उनकी स्पॉट टेस्टिंग की जा रही थी। लेकिन अब उसके बाद से लगातार 3 से 4 संडेज हो चुकी हैं, अभी तक कोई भी सरकारी टीम कहीं पर ग्राउंड जीरो पर नजर नहीं आ रही है। लोगों को भी शायद इस ख्याल में वो लोग रह रहे हैं कि शायद कोविड खत्म हो चुका है, लेकिन तीसरी वेव चल रही है। हिंदुस्तान के कहीं अलग अलग शहरों में हर रोज खबरें आती हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो पॉजिटिव हो रहे हैं, और 24 घंटे का आंकड़ा अगर हम देखें तो 30,000 से नीचे अभी तक इंडिया का काउंट नहीं गया है। और कश्मीर में भी लगातार केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन उसके अमजद, कश्मीर के अंदर भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के मुकाबले में जब हमने देखा था कि यहाँ पर केसेस डबल डिजिट में हैं, लेकिन अब ट्रिपल डिजिट में फिर से आ गए हैं और बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। वजह यह है कि कोविड एसओपीज पर अमल नहीं हो रहा है और ना ही सरकार की जानिब से अमल करवाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद पूरी जानकारी देने के लिए। खबर यही है कि ये दोनों तरफ से हो सकता है। जब पब्लिक और गवर्नमेंट की कोऑपरेशन होगी तो तभी जाकर इन केसेस पर आप काबू कर सकते हैं, काबू पा सकते हैं। नतीजा यह है कि आज की डेट में जब 150 से ज्यादा केसेस रोजाना निकलते हैं, ये थर्ड वेव के पेश नजर जो है बढ़ भी सकते हैं और उसके बाद बाजार भी बंद हो सकते हैं, बाकी चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन ये हम सब के लिए जरूरी है कि एक तरफ हम खुद कोऑपरेट करें, यानी खुद हम इस बात को समझें कि एसओपीज पर अमल करना बहुत जरूरी है, लेकिन सरकार को भी ये नहीं समझना होगा कि आज संडे है और संडे के दिन छुट्टी होती है, बल्कि उन्हें भी मुतहरिक रहना चाहिए। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को आज का उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।